वेलकम टू एन अदर वीडियो। और आज के हम लेक्चर में माइटोकॉन्ड्रिया के बारे में पढ़ेंगे कि माइटोकॉन्ड्रिया क्या होता है। माइटोकॉन्ड्रिया वर फर्स्ट सीन कोलिकर इन 1850। माइटोकॉन्ड्रिया को फर्स्ट जो देखा था कोलिकर ने देखा था 1850 में। इट इज़ अ ग्रीक वर्ड, माइटोस मीन्स थ्रेड एंड कॉन्ड्रियंस मीन ग्रेन्यूल्स। ग्रीक वर्ड से निकला है जिसकी मीनिंग है थ्रेड, दागे नुमा, और ग्रेन्यूल्स मीन्स के छोटे छोटे दाने की तरह ही दिखाई देता है। माइटोकॉन्ड्रिया आर आल्सो नोन एज कॉन्ड्रियोसोम्स। माइटोकॉन्ड्रिया का दूसरा नाम कॉन्ड्रियोसोम्स भी है। यूनिवर्सल प्रेजेंट इन द साइटोप्लाज्म ऑफ एनिमल्स एंड प्लांट एक्सेप्ट बैक्टीरिया एंड साइनोबैक्टीरिया। जो माइटोकॉन्ड्रिया है वो एनिमल्स और प्लांट सभी में पाया जाता है एक्सेप्ट बैक्टीरिया एंड साइनोबैक्टीरिया। इन दोनों में जो है ये माइटोकॉन्ड्रिया प्रेजेंट नहीं होता, बाकी हर ऑर्गेनेल्स में ये प्रेजेंट होता है। दे अपीयर एज मिन्यूट ग्रेन्यूल्स। ये बिल्कुल एक छोटे से ग्रेन्यूल्स दाने की तरह दिखाई देता है। एंड वेजिकल्स, बेग लाइक स्ट्रक्चर भी दिखाई देता है। थ्रेड और स्ट्रिंग्स मीन्स कि ये रस्सी नुमा और दागे नुमा भी दिखाई देता है। डिपेंडिंग अपॉन द फिजियोलॉजिकल कंडीशन ऑफ द सेल, जो सेल की फिजियोलॉजिकल कंडीशन होती है ये इस पर डिपेंड करता है कि वो ग्रेन्यूल नज़र आता है, वेजिकल्स की तरह नज़र आता है, फिलामेंट्स की तरह नज़र आता है। माइटोकॉन्ड्रिया आर द सेंटर ऑफ एरोबिक रिस्पायरेशन। माइटोकॉन्ड्रिया को कहा जाता है कि ये सेंटर ऑफ एरोबिक रिस्पायरेशन का है, क्योंकि ये ब्रेक डाउन करता है फूड को और प्रोड्यूस करता है एनर्जी। फूड की ब्रेक डाउन और प्रोड्यूस करता है एनर्जी, तो इसी की वजह से माइटोकॉन्ड्रिया को बोला जाता है कि ये सेंटर ऑफ एरोबिक रिस्पायरेशन है। देयर आर टू थिन मेम्ब्रेन विच फॉर्म द बाउंड्री ऑफ द सेल। इसमें दो जो हैं वो थिन मेम्ब्रेन होती हैं। माइटोकॉन्ड्रिया बोथ मेम्ब्रेन आर फॉर्म्ड बाय लिपिड एंड प्रोटीन। इसकी जो डबल मेम्ब्रेन बाउंड ये ऑर्गेनली होता है सेल में, और ये थिन होता है। और इसके बाद ये है कि फॉर्म्ड बाय द लिपिड एंड प्रोटीन, जो कि लिपिड एंड प्रोटीन से इसकी जो लेयर्स हैं वो बनी हुई होती हैं। नेक्स्ट हम देखते हैं इसमें क्या है। माइटोकॉन्ड्रिया विल बी फाउंड इन अबंडेंस वेयर देयर इज़ अ मैक्सिमम एक्टिविटी इन द बॉडी। माइटोकॉन्ड्रिया ज़्यादा वहाँ पे पाए जाते हैं जहाँ पे मैक्सिमम एक्टिविटी होती है बॉडी की। जैसे कि हमारे मसल्स हैं उसमें कंटिन्यूसली मूवमेंट होती रहती है, तो माइटोकॉन्ड्रिया ज़्यादातर वहीं पे प्रेजेंट होते हैं। प्लांट सेल है फ्यू माइटोकॉन्ड्रिया देन एनिमल सेल। और प्लांट्स के सेल में ये माइटोकॉन्ड्रिया कम होते हैं एज़ कम्पेयर टू एनिमल सेल में, क्योंकि प्लांट्स में इतनी एक्टिविटीज़ परफॉर्म नहीं होती हैं जितनी कि एनिमल सेल में परफॉर्म होती हैं। दे आर सीन टू बी इन कॉन्स्टेंट मोशंस। और इनको अगर हम इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप के थ्रू देखें तो ये कॉन्स्टेंट मोशंस में होते हैं। आउटर मेम्ब्रेन, इसमें दो मेम्ब्रेन प्रेजेंट होती हैं। एक होती है आउटर मेम्ब्रेन एंड दूसरी होती है इनर मेम्ब्रेन। इनर मेम्ब्रेन जो है वो फोल्ड की होती है जिसे हम क्रिस्टी बोलते हैं, और उसके क्रिस्टी के अंदर जो है वो मैट्रिक्स, एक फ्लूइड प्रेजेंट होता है जिसे हम मैट्रिक्स बोलते हैं। इस पिक्चर में यहाँ पे आप देख सकते हैं ये जो है डबल मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनली होता है सेल का। आउटर मेम्ब्रेन होती है और इनर मेम्ब्रेन होती है। इनर मेम्ब्रेन जो है ये अंदर की तरह से इरेगुलर इनकम्प्लीट पार्टीशंस बनाती है, जो कि जिसे हम क्रिस्टी बोलते हैं। और क्रिस्टी के अंदर जो एक फ्लूइड प्रेजेंट होता है, ब्लू कलर का आपको यहाँ पे दिखाई दे रहा होगा। इस ब्लू कलर के पिक्चर को हम बोलते हैं कि इसके अंदर मैट्रिक्स प्रेजेंट होता है। माइटोकॉन्ड्रिया हैव सेमी ऑटोनॉमस। सेमी ऑटोनॉमस माइटोकॉन्ड्रिया को बोला जाता है क्योंकि ये खुद थोड़ा सा जो है वो सेल के कंट्रोल में आता है और ख़ुद थोड़ा सा अपने खुद मुख्तियार भी होता है। दे हैव देयर ओवन डीएनए, और इसके पास इसका खुद का डीएनए जो है वो प्रेजेंट होता है। तो आज के लेक्चर में हमने स्टडी किया माइटोकॉन्ड्रिया के बारे में। थैंक यू।